उसके साथ क्या होगा? कितने चाहिए? 50,000 पटेल साहब। लौटाएगा कैसे? जी, कड़ी मेहनत करके। और अगर तेरी मेहनत रंग ना लाई तो मैं अपने आप को बेच दूंगा। जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मैं। तेरा बेटा है? हो साहब। तो सुन, तू अगर मेरा रोकड़ा देने से पहले टपक गया या तूने खाट पकड़ ली तो तेरा बेटा मेरे लिए काम करेगा। सब जानता हूँ, पर ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। आपकी बड़ी कृपा है निकतो में। घंटा चुकाएगा ये कर्ज, इसकी सारी नस्ल हमारी फसल काटेगी। अब काटते काटते इनकी जिंदगी कट जाएगी। अरे केशवा, हे का ली तो 40 और 36 76 होते हैं, 66 नहीं। 10, 20, 30, 40, फिर 10, 20, 3 वे 74 और परचे 76। अरे हाँ ताई, धीरे धीरे गिन, पर जवाब सही होना चाहिए। अगं विद्या, हे घे तुझ्या ह्या महिन्याचा पगार, पुरे 800 है। मैं आप ही के सामने गिन लेती हूँ। क्या है ना, पैसे के बारे में शर्मीला होने से किसी का भला नहीं होता। बुरा मत मानिए काकू। अगर नहीं ग, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? देख तो, तू जब से केशव पे ध्यान दे रही ना, कितना सुधर गया है पढ़ाई में। ये तो बस शुरुआत है। हमारा केशव तो लंबी रेस का घोड़ा है। मैं अभी चलती हूँ, मेरे 1000 छोटे छोटे काम बाकी है। टाटा। ये थे काकू। हाँ ये हाँ, ये इकडे पापा, हाँ हे क्या? हाँ काय झालं? हे घ्या, पूर्ण 800 आहेत। हाँ अभी तो वो बबन राव जी का हिसाब चुकता हो जाएगा ना? अरे हाँ बेटा, तू एक काम कर ना, तू घर जाके जरा आराम आराम कर, मैं आता हूँ थोड़ी देर में घर पे। तुम ही पड़ जा और ये पैसे दे आइए, वरना वो बबन राव जी का मुनीम पता नहीं कौन सा नया हिसाब खड़ा कर देगा। अरे ऐसे कैसे कर देगा, बाप का राज है क्या उसके? और फिर तू है ना मेरी पढ़ी लिखी है? चल जा घर, आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ। पूरे 2000 है साहब। हाँ 1750 बाकी था भाऊ, और 250 रुपया ब्याज का, कुल मिला के 2000 रुपया हुआ समय से पहले। क्या बात है जगदीश, वक्त से पहले कर्जा चुका दिया तुमने। बेटी ने हाथ बटाया ना भाऊ, इसलिए कर पाया ये सब। भाऊ अब मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ भाऊ। क्या हमारी नौकरी छोड़ रहा है तू? वो उधर हाईवे से लगे हुए खेत है ना भाऊ, वहां पे नया काम मिला है। क्या है भाऊ, बेटी को बहुत आगे तक पढ़ाने का है मेरे को। क्या बात है जगदीश, क्या बात है, तू तो देश में क्रांति करने निकला। कर्जा चुका दिया, बेटी को पढ़ा रहा है और हमारी नौकरी भी छोड़ दी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो नमस्कार। राम राम। पूरे गांव में कभी किसी ने 50,000 का कर्ज 3 साल में नहीं उतारा। साले तेरी वजह से मेरी इज्जत उतर गई। बोला था ना तुझे, ठीक तरह से कागजात बना, ताकि 10 जन्मों तक है ना अपना ब्याज नहीं दे पाएगा वो। बाबू, उसकी बेटी है ना विद्या, 1 नंबर की 1.5 शानी है और अपने मुनीम से अच्छा गिनती जानती है वो।
साली ने सारा तेरा हिसाब है ना सीधा कर दिया है। लोंडे, इसके लड़की से ना हम लोग कर्जा वसूल करेंगे सूद के साथ। अहो, इसकी बच्चे पैदा करने की उम्र हो गई है और तुम इसको बच्ची बोल रहे हो? हाँ, ये बहुत ज्यादा हो गया। ओ आ ई अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से कौन शादी करेगा? ए आई, बंद करना तेरी शादी शादी की सीढ़ी। जब शादी होनी होगी ना तो हो जाएगी, जब लड़का मिलना होगा ना तो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर पढ़ाई नहीं रुक सकती। पढ़ाई मेरी जान है। और तू हम दोनों की जान है बेटी। तेरे को जितना पढ़ना है उतना पढ़, तेरा बाबा है ना तेरे साथ। और वैसे भी अब किसी का कोई कर्जा तो हमारे सिर पे है नहीं, अब तो ये घर पूरी तरह से हमारा है। वैसे बाबा, आई को तो लड़का चाहिए होगा ना, ताकि वो आपके सिर का बोझ हल्का कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है ना, उसी में खुश हूँ। आई, भगवान ने तुझे एक ऐसी लड़की दी है जो किसी लड़के से कम नहीं। देख मेरे बच्चे। आई, बाबा, मैं करके दिखाऊंगी। लौंडे जगताप, विद्या, जगिया, अरे बाहर आ जगिया। अरे गजब हो गया। अब विद्या बिटिया, तुम्हारी विद्या। अरे क्या हुआ विद्या को? उठा कर लेगा विद्या बिटिया को दोनों लोग। कौन उठा के लेगा? नाम बोल उनका। भीमा, नाम बोल। लौंडे और वो जगताप। जल्दी आ, पीछे पीछे आ, जल्दी। डोका फिर लेगा जगदीश तुझा? हाँ, सटिया गया तू? अरे मेरे आदमी तेरे बेटी को क्यों उठाएंगे? ये भीमा ने अपनी आंखों से देखा है, जगताप और लौंडे दोनों थे। उन्होंने मेरी लड़की को गाड़ी में डाला और डालकर ले गए। वो तो कॉलेज जा रही थी। लौंडिया, जगया, ये क्या बोल रहा है? काय झालं काय साहेब? ये बोल रहा है उसकी लड़की को तुम लोग उठा के ले आए। काय? ए जगदीश, मुंह संभाल के बात करा, न तो यहीं पर तेरे मुंह का ज्योग्राफी का बदल दूंगा। ए भीमा, तू बोलना, बोलना। बबन राव जी, यही दोनों थे। बड़ी सी गाड़ी में बच्ची को डाल कर ले गए। बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी। सच बोलो। हमें इसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता। ये भीमा ने किसी और को देखा होगा और हम पर इल्जाम लगा रहा है। बहू, नमक का है बहू आपका, झूठ नहीं बोलेंगे। जबान दे रहे भाई, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। जगदीश, भीमराव की आंखें धोखा दे सकती है, लेकिन मेरे ये दो पट्टे, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। जाओ, कहीं और जाके ढूंढो। जाओ जाओ, चलो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। बेटी बोला ना, कहीं और जाके ढूंढो। चलो चलो चलो। बहू है। चल गए। जगदीश, तुम बबन राव जी पर उंगली उठा रहे हो? नहीं नहीं साहब, जगताप और लौंडे पर। अरे बात तो वही हुई। तुम बबन राव जी को झूठा साबित करने पर तुले हो। बबन राव जी गांव के सरपंच थे जिन्होंने तुम्हें काम पर रखा था। हमने वो नौकरी छोड़ दी है साहब, और शायद इसीलिए ये भीमराव ने अपनी आंखों से देखा है साहब, जगताप और लौंडे को मेरी विद्या को अगवा करते हुए। जी साहब, मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गए बच्ची को। तुम्हें पक्का पता है वो विद्या ही थी? कोई और लड़की भी तो हो सकती है। अरे भाई, जवानी में सभी लड़कियां एक जैसी ही दिखती है। और ये जगदीश उसे कॉलेज भेज रहा था। अब क्या पता किसी लड़के के साथ हीरोइन बन गई होंगी। नहीं 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 साहब, ऐसी बातें मत कीजिए साहब। मेरी विद्या ऐसी लड़की नहीं है साहब। मैंने सच में देखा था, वो विद्या बिटिया को ही उठा के ले गए थे।
चलो भाई, अब ये रोना धोना बंद कर दो। जगदीश साहब, विद्या बहुत अच्छी लड़की है साहब, आप बचाएंगे तो बच जाएगी साहब। हम पूछताछ करेंगे। ठीक है साहब। अब आप लोग घर जाओ। साहब पूरा बंगला छान लिया पर कहीं नहीं मिली। कह रहे इंस्पेक्टर पागल हुआ है? गवार लोगों की बातों में आया। कैसे मान लिया तुमने कि हमने लड़की को उठा लिया? भीमराव ने इन 2 लोगों को देखा है विद्या को उठाते हुए। कौन है ये भीमराव? महात्मा गांधी है, हरिश्चंद्र है, कौन है? कौन? हम पे उंगली उठा रहे हो? जाओ कहीं और जाके ढूंढो। गलती हो गई भाऊ। दोबारा ना हो पाए। हाँ? मैं तो पार्टी को बोल के ट्रांसफर करवा दूंगा गढ़चिरौली, फिर लड़ते रहो नक्सलवादियों के साथ, समझे? साहब भाऊ से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। ये सरपंच था, अब रूलिंग पार्टी का मेंबर है। किसी ने कंप्लेंट की है, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। लोंडिया, ये भीमराव कुछ ज्यादा ही देख रहा है और बोल रहा है। भाऊ तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, मैं ये भीमा नाम के कीड़े को ऐसे ही मसल दूं। अपनी बेटी को बेटा बनाने चले, देखा नतीजा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरी बच्ची की, पर मैं विद्या को ढूंढ के रहूंगा और कानून उनको सजा देगा। विद्या बीमार है क्या? 2 दिन से आई नहीं मेरे केशव को पढ़ाने। 2 दिन से गायब है मेरी बच्ची। क्या हुआ हमारी विद्या को? इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पर है। तो क्या? मेरा केस कौन देखेगा? अरे काहे का केस? मेरी बेटी अगवा हुई है, 4 दिन हो गए हैं। देख, हम उनके बंगले पर गए थे, हमने तलाशी ली, वहां पे तेरी बेटी नहीं मिली। वो कौन तुम्हारा दोस्त, उसका नाम क्या है? भीमराव। यहाँ के गला फाड़ रहा था ना, उसने देखा था ना बबन राव के लोग उनको तुम्हारी बेटी को अगवा करते हुए। अब उलट गया है वो, अब बोल रहा है मैंने कुछ नहीं देखा। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, कुछ तो कीजिए। अरे आ जाएगी यार, तू जा जा, आ जाएगी। कैसे आएगी? अगर आप लोग ढूंढेंगे नहीं तो कैसे आएगी वो? चिल्ला मत, मैं तो अपनी खुद की बेटी को अगवा करने के जुर्म में अंदर डाल दूंगा। गलती हो गई साहब। 4 दिन हो गए, विद्या का कुछ पता नहीं है, कहाँ होगी? जब तक मुझे मार रहे थे मैं चुप था, लेकिन मेरी बीवी को लेकर धमकी दी तो मैं घबरा गया। कैसी धमकी? बोले कि तुम्हारी बीवी के साथ भी वही करूंगा जो जगदीश की बेटी विद्या के साथ किया है। वो लोग क्या कर रहे हैं मेरी विद्या के साथ? तूने बहुत बड़ी गलती की है, कर्ज चुका के। अगर जिंदगी भर ब्याज भरता रहता तो ये नौबत नहीं आती। अरे गुलामी करता रहता भाव की जिंदगी भर तो कम से कम तेरी बेटी तो सलामत रहती। ऊपर से नौकरी छोड़ने निकल पड़ा। अब छोड़ भी दो ना उस बच्ची को। बच्ची? अपने सोनाली की उम्र की है। देखिए आप ये सब क्या कर रहे हैं उसके साथ। अपना मुंह बंद रख। अगर आज अभी आपने उसको नहीं छोड़ा ना तो एसपी साहब के पास जाके मैं खुद बोल दूंगी। आप मेरे साथ जो चाहे कीजिए, लेकिन आज वो लड़की अपने घर जानी चाहिए। नहीं तो तू एसपी के पास जाएगी? हाँ जाऊंगी। जाऊंगी।
सविता विद्या भाग गया काय झालं बेटा विद्या बेटा एक तो नेवाला खा ले। विद्या, तू मेरा बहादुर बच्चा है ना बेटा। बता ना क्या हुआ था? तू कहाँ थी? तेरी ये खामोशी मार देगी बेटा मुझे। देख, तेरा बाबा ना ऊपर तक जाके चिल्लाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। तू सिर्फ एक बार बोल दे, वो जगताप और लौंडे ही थे ना जिन्होंने तुझे उठाया था? नहीं थे, कोई नहीं था। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे के साथ, कुछ नहीं हुआ। सविता चुप। हाँ चुप, तुम चुप, मैं चुप, ये चुप, सब चुप। चुपचाप हम लोग यहाँ से निकल जाते, जहां हमें कोई पहचानता नहीं। नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन सर झुकाकर। हाँ, सर झुकाकर। बहुत देख ली तुम बाप बेटी की बहादुरी, खूब झला। अब नहीं, समझे? 7 दिन 7 रातें विद्या अपने घर से गायब थी। बब्बन राव और उसके गुंडों की कैद में रही थी। उसके होठ सिल गए थे, जुबान बेजान हो चुकी थी। उससे पूछा गया हर सवाल सन्नाटा निकल रहा था। आखिरकार उसी शाम विद्या ने अपना जवाब दे दिया। सबसे पहले उसका कॉलेज बंद करवा और उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। अभी आने वाले गणपति पे उसके हाथ पीले हो जाने चाहिए। सुन रहे हो ना? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। गांव की किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके बाप उनको पढ़ा लिखा कर झांसी की रानी नहीं बनाना चाहते थे। वो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं एक औरत हूं और एक मां भी। मैं समझ सकती हूं उसके साथ क्या होगा। लाखों में कोई एक बचता है। ये करोड़ों में है क्या साहब? मेरी इकलौती बेटी है, बचा लीजिए डॉक्टर साहब। कोशिश करूंगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिए। सिस्टर जी डॉक्टर, पुलिस को इन्फॉर्म किया? कर दिया है, अभी आते ही होंगे। गुड। कैसे जली है? अब क्या पूछ रहे हो साहब? आप लोगों ने तो जलने के लिए छोड़ दिया था ना मेरी बेटी को। जो भी कुछ हुआ है साफ साफ बात करो। ऐसे गुस्से से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है हमें बता, हम एक्शन लेंगे। जब लेना था तब तो लिया नहीं। अब हम सिर्फ एसपी साहब के सामने बयान देंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, सब एसपी साहब के सामने बताएंगे। सर, मामूली सी बात है सर, छोटी सी बात है। वो गांव वाले आपको मिलना चाहते हैं फोकट में। वैसे आप तकलीफ मत लीजिए। इंस्पेक्टर काले, अगर आपने थोड़ी सी तकलीफ उठाई होती तो एक बाप को 17 साल की लड़की को ढूंढने के लिए आपके पैरों में गिरने की जरूरत नहीं थी। शायद आप भूल गए कि हम सरकारी जमाई नहीं, सरकारी नौकर हैं। तोड़ डालना चाहिए था बबन को। सर, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह तैयार हो जाइए इंक्वायरी के लिए, क्योंकि मैं खुद उस लड़की से बात करूंगा।
कि क्या हुआ था उसके साथ। चलो। विद्या, मैं एसपी अजय वर्मा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। दादा, दादा मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों लाया गया? मैंने क्या गलत किया दादा? दादा मुझे जाने दीजिए ना। सरपंच काका, इनसे कहिए ना मुझे घर छोड़ने को। मुझे घर जाना है। छोड़ेंगे विद्या, तुझे घर छोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा बेटा तुझे। क्या? तू पढ़ी लिखी है, अपने बाप को हिसाब सिखाया, इसीलिए सारा कर्जा चुक गया है, चुक गया ना। पर ये तो अच्छी बात है ना काका। हाँ बेटा, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तेरी वजह से पूरी बिरादरी में मैं नंगा हो चुका हूँ। नंगा! काका आप क्या बोल रहे हो? लोंडिया, जग गया? ये इसको बताओ, विद्या जानती नहीं नंगा होना क्या होता है। काका मुझे घर जाना है। काका मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे ना तुझे अभी। हाँ? ये चाहिए? घर जाना है ना तुझे? एक छोटा सा काम करना पड़ेगा तुझे। एक चिट्ठी लिखनी होगी। अगर तू लिखेगी तो ये कपड़े मिलेंगे और घर भी जाएगी तू। हाँ? लिखेगी? मैं अपनी मर्जी से बबन राव के घर पे गई। बबन राव ने कहा मुझे, बेटी वापस घर पे जा। लेकिन मैं अपनी माँ बाप से बहुत परेशान थी। लिख, बबन राव के घर पे मुझे बहुत प्यार मिला। कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की उन्होंने। जैसे मैं गई थी वैसे वापस आई। विद्या, पढ़ी लिखी है ना? साइन कौन करेगा? हाँ, तेरा बाप। कर, साइन कर। काले कान, आंख, दिमाग, जो भी खुलता है सब खोल कर सुनो। 24 घंटे के अंदर मुझे एफआईआर लॉन्च चाहिए। बब्बन राव, जगताप, लौंडे तीनों लॉकअप में चाहिए। और 3 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। तुम दोनों के स्टेटमेंट भी चाहिए मुझे कि तुमने इस केस में किस किस तरह के एक्शन लिए। दरअसल तुमने कोई एक्शन लिया ही नहीं, वो क्यों नहीं लिया? अगर स्टेटमेंट कच्चा हुआ तो दोनों अपने आप को सस्पेंड समझना। सर पूछ क्या रहे हो? हम बता देना। लड़की को हमने उठवाया, लेकिन कुछ किया नहीं। लौंडिया, ये रही लड़की की स्टेटमेंट, जेरॉक्स कॉपी है, ओरिजिनल लॉकर में है। जिस लॉज में तुमने लड़की को रखा था उस लॉज के मालिक का स्टेटमेंट है मेरे पास। लड़की की चीखें सुनी थी सबने। काले, लड़की मजा ले रही थी, खुद आई और खुद गई। इतना लगता है तो बुलाओ लड़की को हमारे सामने कहने दो, फिर मानेंगे। हैं? एकनाथ, तीनों को अंदर बंद कर दो। ए काले, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। मुझसे कहा गया है कि तुम्हारा अरेस्ट वारंट नहीं दिखाना, सिर्फ एफआईआर लिखवाना। मतलब समझते हो इसका? लड़की दम तोड़ रही है, दुआ करो बच जाए। जल्दी करो, वक्त नहीं, जल्दी। क्या हुआ सर? बहुत देर से
सो रही है विद्या, चुप है, ठीक तो है ना वो? मैंने कहा था ना तुमसे, 99% जल चुकी है तुम्हारी बच्ची, अब वो कभी नहीं उठेगी जगदीश। मैं आवाज देता हूँ उसको, मेरी आवाज सुन के उठती है सर हमेशा। सुनती है ना मेरी आवाज सुन के उठती है ना, बता लो उनको। मैं आवाज देकर आपने विद्या को उठाओ, जाओ उसको बुलाओ। विद्या, विद्या, विद्या। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ फिल्मी कहानियों में होता है, सच तो ये है। जय हिंद मैडम, जय हिंद। क्या मैडम, आप तो हमें भूल गई। 7 दिनों से सड़ रहे लॉकअप में। देखो मैडम, गोल गोल बातें तो मैं करता नहीं हूं। अपोजिशन लीडर वामन राव अमनकर मिलने आए थे, दिल्ली की ऑफर दी है मुझे। नहीं, मैं हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, लेकिन कल वामन राव जी वापस मुझे मिलने आ रहे। लड़की तो रही नहीं, ये फाइल आराम से क्लोज हो सकती है। रखता हूं। जय हिंद मैडम, जय हिंद। अरे वाह एसपी साहब, हमारी प्राइवेट बातें सुन रहे हो चुप चुप के? आप और हम दोनों पब्लिक के सेवक हैं, प्राइवेट क्या है यहाँ? लड़की मर चुकी है, क्रियाक्रम हो चुका है उसका। वैसे इस केस को भी जला दो ना, आपस में सुलटा देंगे। कल इस वक्त आप भी मुर्दाघर में हो सकते हैं, बर्फ की लादी के ऊपर, फिर आपको भी जला देते हैं, क्रियाक्रम कर देते हैं। धमका रहे हो मुझे? जितने महीने ये खाकी पहनी है ना तुमने, उतने साल मैंने ये खादी पहनी है। ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा ना, मक्खी मारते बैठोगे। लेकिन मेरे जैसे सिरफिरे आपको मिलते रहेंगे और उनमें से एक ट्रांसफर मंजूर नहीं करेगा, और ये मोबाइल फोन कहीं और घुसेड़ देगा, और आप कानून की चौखट पर फड़फड़ा के दम तोड़ देंगे। जितने फोन घुमाने घुमा लो, मैं यहां से तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं निकलने दूंगा। वैसे बाबा, आई को तो लड़का चाहिए होगा ना, ताकि वो आपके सर का बोझ हल्का कर सके। नहीं खाया जाता है सविता मुझसे। कहीं और जाकर बच जाते, यहाँ रहेंगे तो विद्या की याद आएगी। दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहां पे हमें विद्या की याद नहीं आएगी? बहुत याद आती है विद्या। विद्या आई बाबा, आप दोनों को एक बेटा चाहिए था ना, मैं हूं ना आपका बेटा। पूरी संभावना है कि बब्बन राव ना सिर्फ छूट जाएगा, बल्कि असेंबली या पार्लियामेंट में पब्लिक की नुमाइंदगी भी करेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसे निराशाजनक केस के बारे में आपको बताना हमने जरूरी समझा, ताकि हम सब शहरी भारतीयों को एहसास हो, आभास हो कि एक बहुत बड़ा ग्रामीण भारत निरक्षरता और शोषण के शिकंजे में दम तोड़ रहा है। वो आज भी आजादी के इंतजार में घुट रहा है। जब तक ग्रामीण भारत को न्याय नहीं मिलेगा, सही मायने में मेरा भारत महान कैसे कहलाएगा। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जरा सोचिएगा जरूर। विद्या हम सबकी बेटी थी। जय हिंद।